नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं आज पहुंचा हूं मगध आम्रपाली कोल परियोजना जो रोड का निर्माण की हुई है। आप देख सकते हैं बगल से आपका चातर रोड गया हुआ है और आप उत्तर साइड में आपको ये कमता रोड गया हुआ है। और आज हम चर्चा करेंगे इस रोड के विषय में। आप सामने जनप्रतिनिधियों का भी आप जमावड़ा देख रहे होंगे। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और मैं जानकारी प्राप्त किया तो उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की समस्या है जो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो समस्या ये है, अब है जो एनटीपीसी सामने मेरे देख रहे होंगे आपको, ये एनटीपीसी जो है एक्सट्रक्चर, जिसमें 2 चिमनी का निर्माण हो चुका है और एक चिमनी का जो निर्माण पूरी तरह से हो गया है, उसमें बिजली उत्पादन चालू होने वाला है। और इसी को लेकर जनप्रतिनिधि यहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगा रहे हैं। कारण ये है कि जब इस एनटीपीसी के बिजली के उत्पादन के लिए कोयला अति आवश्यक है, जिसमें अभी जो उसमें बिजली का टेस्टिंग चल रहा है और उत्पादन किया जा रहा है वो डीजल से चल रहा है। लेकिन इसे कुछ दिन के बाद यहाँ पर कोयला से इसे ट्रांसपोर्ट करके कोयला से उत्पादन किया जाएगा। आपने देखा होगा कि लैगिन 1 लैगिन 2 ये दोनों पानी का जो गहरी जलाशय का पहले निर्माण करना था उसे कैंसिल कर दिया गया गहरी जलाशय को, और इसे डैम में तब्दील कर दिया गया और डैम के लिए लैगिन 1, 2, 3 का निर्माण किया गया, जिसमें लैगिन 1 और लैगिन 2 में पानी अवेलेबल है। अब इसे कोयले की आवश्यकता है जो कि इसी रोड से जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कोयला उत्पादन मगध का है, ये मगध क्षेत्र है और आम्रपाली क्षेत्र दूसरी तरफ है। लेकिन अभी जो मैं कोल परियोजना में खड़ा हूँ, आपको ये सामने बोर्ड दिख रहा होगा, मगध कोल परियोजना है, जहाँ से एनटीपीसी को ट्रांसपोर्टिंग करना के जरिए वो अपने बिजली जहाँ पर बिजली उत्पादन होगी, जहाँ पर वो अपना यार्ड बनाए हुए हैं एनटीपीसी, वहाँ पर इसको ले जाना है। इसी कोल ट्रांसपोर्टिंग के जरिए यहाँ के ग्रामीण जनता जो है ये कोयला जा रही है सामने से, और इसी कोल ट्रांसपोर्टिंग को लेकर आज यहाँ के जनप्रतिनिधि मौजूद है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बात है यहाँ पर ये जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा हुआ है। तो मैं चलते हैं, अभी यहाँ पर जनप्रतिनिधि है जो बहुत ही पावरफुल तरीके से इस क्षेत्र में जमे हुए हैं और उनको हर एक जगह के बारे में पता है। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम दें और परिचय दें। अक्षयवर पांडे, स्थानीय विधायक जी का प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का समिति सदस्य और इस पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ। आज एनटीपीसी में कोयले की आपूर्ति होनी है जी। हम लोगों ने एनटीपीसी लगाने में पूर्ण सहयोग दिया है जी, और मेरी इच्छा है कि एनटीपीसी परियोजना जल्द चालू हो। इसके लिए जो भी, लेकिन अगर यदि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा तो यहाँ के क्षेत्र जो ये लोग जो जमीन दिए हैं या जिस रूप में एनटीपीसी को सहयोग दिए हैं तो वो कहाँ जाएंगे। आज अगर यदि मगध से कोयले की ट्रांसपोर्टिंग एनटीपीसी को होना है तो हम लोगों ने बराबर मांग किया कि यहाँ कोऑपरेटिव बना हुआ है, यहाँ स्थानीय कोयले के काम करने वाले लोग हैं, उनके माध्यम से ट्रांसपोर्टिंग कराया जाए प्रारंभ में। उसके बाद धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस होगा तो फिर कोयले का टेंडर डालेंगे और उसके माध्यम से काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करके एक बाहर के व्यक्ति को कोयले के ट्रांसपोर्टिंग का काम दे दिया गया है, और उनका कोयला का ट्रांसपोर्टिंग जो होना है वो कम्प्लीटली रैची ज़मीन से होना है, जिसमें हम लोगों के समझौता के माध्यम से सीसीएल के द्वारा रोड बनाया गया है। न तो उसमें आज तक सीसीएल के द्वारा किसी भी रैयत को जो यहाँ से मासी लोग बाईपास से लेकर के जहाँ इनका एनटीपीसी जाना है वहाँ पर तक के रैयतों को न तो भीतर नौकरी दी गई है, किसी भी व्यक्ति को न 1 रुपये का मुआवजा भी भुगतान किया गया है जी। तो इसलिए हम लोग इसमें है कि हमको स्थानीयता के आधार पर कोयले के ट्रांसपोर्टिंग में यहाँ के लोगों को हिस्सेदारी मिले। अगर नहीं मिलेगा हिस्सेदारी तो हम लोग निश्चित रूप से कोयले के ट्रांसपोर्टिंग को जो यहाँ जमीनदाता हैं, स्थानीय हैं, उनके सहयोग से
इस ट्रांसपोर्टिंग को हम लोग बाधित करने का काम करेंगे। तब तक नहीं चलने देंगे जब तक कि एनटीपीसी प्रबंधन या जो कोयला का ट्रांसपोर्टिंग लिया है उनके द्वारा वार्ता करके यहाँ के स्थानीयों को रोजगार से जोड़ा नहीं जाता है। अच्छा, मुझे आपकी बातों से ये पता चला, 2-3 चीज़ मुझे समझ में आ रही है। आपकी बातों से ये पता चला कि ये रोड जो है ट्रांसपोर्टिंग वो रैयत के जमीन पर है, रैयत के रैयती जमीन पर है। हम लोगों को समझौता सीसीएल के साथ समझौता होकर के बनाया गया। हाँ, सीसीएल से आप लोग समझौता के तहत हम लोग बनाया गया। अच्छा, दूसरी चीज आपके सवाल और जहन में ये आ रहे हैं कि यहाँ के लोगों को जिनका जमीनें गई हैं, जो अधिग्रहण किया है सीसीएल, उनको नौकरी मुआवजा अभी तक मिला नहीं। अभी तक यहाँ पर जहाँ पर ये ट्रांसपोर्टिंग होना है, अच्छा। उसमें एक भी व्यक्ति को न तो नौकरी मिला है और न इस जमींदाता को मुआवजा मिला। आपका तीसरा ये कहना है कि सीसीएल द्वारा आप लोग को शायद वार्ता हुआ था कि यहाँ के लोगों को ट्रांसपोर्टिंग में हिस्सेदारी मिले। सीसीएल से वार्ता नहीं हुई थी, हम लोगों ने एनटीपीसी प्रबंधन से, क्योंकि कोयला एनटीपीसी को जरूरत है, हम लोगों ने सीसीएल से जो वार्ता है उसके तहत जो उसका ट्रांसपोर्टिंग चलता है, तो उसमें उसकी व्यवस्था अलग है। लेकिन एनटीपीसी जब ये कर रहा था, हम लोग एनटीपीसी से मांग किए थे माननीय विधायक जी के थ्रू से कि हम लोग लोकल को यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए मगध से कोयला का ट्रांसपोर्टिंग कराया जाए, लेकिन उसको नहीं करके बड़े को दे दिया गया है। तो जो काम लिए हैं वो यहाँ स्थानीयों को उसमें कैसे जोड़ेंगे, और जब तक जोड़ने का वार्ता नहीं करेंगे हम लोग कोयले की ढुलाई नहीं होने देंगे। देखिए दोस्तों, आपको मैं जानकारी दूं, यहाँ पर जिस प्रकार से अछेवट जो प्रतिनिधि हैं अछेवट जी राहम पंचायत के, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जो रोड है, ये जो रोड का निर्माण है वो समझौता के तहत रैयती जमीन पर निर्माण किया गया है, जिनका अभी तक इनका पेमेंट भी नहीं हुआ है, और इसी रोड से एनटीपीसी को कोयला की ढुलाई होगी और ये उन अपने यार्ड तक लेंगे, और ये पहला चिमनी जो है उनसे बिजली उत्पादन करेगी एनटीपीसी। लेकिन एनटीपीसी से इन लोग के द्वारा बताया गया था, विधायक के द्वारा उनको इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि यहाँ के लोगों को ट्रांसपोर्टिंग का काम मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को भविष्य सुधारा जाए और रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाए। और इनका ये भी कहना है कि अगर इस रोड से ट्रांसपोर्टिंग तभी होगी जब यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, अन्यथा क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में भी मैं आपको अभी तुरंत ही बताऊंगा कि अगर ये व्यवस्थाएं जो इनकी मांग है अगर ये पूरी नहीं किए जाते हैं तो उसके बाद इनका क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा ग्रामीणों के और जनप्रतिनिधियों के, इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर मौजूद है, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? जैसे कि अभी यहाँ पर अछेवट जी जो जनप्रतिनिधि हैं राहम के, उनके द्वारा बताया गया, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? और ये हमको जानकारी दीजिए कि अगर ये बातें जो अभी सारी बातें अछेवट जी ने बता दिया है। हाँ, हम यही कहते हैं कि एनटीपीसी को इस ट्रांसपोर्टिंग का कार्य को स्थानीय लोगों को देना चाहिए। अच्छा। और जैसे ऐस का बिक्री होगा, हाँ, वो अगर स्थानीय को नहीं दीजिएगा तो स्थानीय को क्या फायदा मिला जमीन दे करके? हाँ, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ का निर्णय करना होगा स्थानीय के साथ बैठ करके। और एनटीपीसी से हम मांग करते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग का काम, ऐस का काम, या जो भी स्थानीय लोग कार्य करने लायक हैं तो ठेकेदारी का काम यहाँ के लोगों को दिया जाए, और बाकी बात जो नहीं काम कर सकते हैं उसको बाहर के लोगों से कराया जाए। चलिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनप्रतिनिधि का यहाँ पर कहना है कि जो स्थानीय का है उनको रोजगार दिया जाए, जो भी अछेवट जी द्वारा बताया गया, और उन्हीं के सहयोगी हैं जो जिनका नाम आपका कामेश्वर पांडे जी जो हैं, वो भी बता रहे हैं कि लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य करें। अच्छा, मुझे सूचना मिली है सर कि अगर आप लोग जैसे गांव में आप लोग बैठक किए, बैठक के तहत ये निर्णय लिया गया है कि अगर ये बातें नहीं मानी गई तो शायद आप लोग बंदी का ऐलान बंदी का ऐलान होगा। ये सही बात निश्चित। देखिए, यहाँ पर इनका कहना है कि अगर इनकी बातें सुनी नहीं गई, लोगों को रोजगार से जोड़ी नहीं जाएगी तो निश्चित ही ये आंदोलन रहेगी। तो एक मैं इनसे पूछता हूँ सर, आंदोलन कब तक आप लोग कर सकते हैं? आंदोलन हम लोग किसी वक्त से भी कर सकते हैं, जिस समय से कोयला ढुलाई चालू होगा हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे। अगर बगैर वार्ता का शुरू हुआ कोयले का ढुलाई तो हम लोग किसी समय से बंदी कर सकते हैं। चलिए, मैं और कुछ जानकारी देता हूँ कि आखिर ये मामला उठ क्यों रहा है, मामला इस प्रकार के उठ क्यों रहा है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनती है। क्योंकि अब देखिए, ये जो क्षेत्र है ये मगध अम्रपाली मतलब कोल परियोजना द्वारा अधिग्रहण किया गया है।
और एनटीपीसी को कोयला का जो लेन देन करना है, ट्रांसपोर्टिंग करना है, वो मगध अनुप्राली से ही कोयल खनन से लेना है और वो इसी रोड से जाना है। और मैटर ये फंस रहा है कि ना ही अभी कोल खनन विभाग द्वारा इस रोड का मुआवजा दिया गया है, ना ही जमीन का मुआवजा दिया गया है लोगों को, और न ही ग्रामीणों को नौकरी मुहैया कराया गया है। सब मामला जो है इसी में फंसा हुआ है। इसकी वजह से ही अब एनटीपीसी के जो पावर प्लांट लगाए हैं उसमें बिजली उत्पादन में बहुत ही बाधाएं उत्पन्न होने वाली है।